ये संसार बहुत बड़ी है और बहुत ही विशाल है। सैकड़ों लोग मनुष्य इसमें निवास करते हैं। इन सभी से मिलकर ये बनाई गई है। भले ही संसार एक है, भले ही सारी मानव जाति एक है, परंतु इसको मनुष्य ने अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। इनमें सबसे बड़ी है अच्छे और बुरे लोग। इस आसमान के नीचे अच्छे लोग निवास करते हैं और इसी आसमान के नीचे बुरे लोग भी निवास करते हैं। इस धरती के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं जो अपनी अपनी भाषा से, अपने अपने प्रांत से अलग किए जाते हैं। उनके रंग रूप से भी अलग किए जाते हैं, उनके धन से, दौलत से भी, उनकी कमाई से भी। ये सब लोगों को एक दूसरे से अलग करती हैं। ये सारे भेदभाव जिस तरह से अलग किए जाते हैं, चाहे वो रंग के ऊपर हो, रूप के ऊपर हो, धन के ऊपर हो, दौलत के ऊपर हो, शिक्षा के विषय या कोई और विषय ही क्यों ना हो, इंसान को एक दूसरे से अलग कर देती हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चीज इंसान को अलग नहीं करना चाहिए। ये भेदभाव सब मिट जाना चाहिए। अच्छे लोग, बुरे लोग, सभी लोग मिलकर निवास करते हुए इस संसार में हम सब लोग तालमेल के साथ में चलना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह देते हैं, जो इस संसार में मनुष्य का रूप धारण कर आए हैं, लेकिन मनुष्य में भी सबसे निम्न वर्ग में अर्थात सेवकों के वर्ग में उन्होंने अपने आप को पहचान दिया है। न केवल उन्होंने अपने लिए वो पहचान दिया है, वरन उस काम को भी कर दिखाया है। उस काम को कर दिखाना ही नहीं, परंतु अपने चरित्र में, अपने गुण में उन्होंने उन सबको साबित भी किया है। यीशु मसीह जब भी जिस किसी के साथ भी मुलाकात करते हैं, अक्सर वे पिछड़े हुए वर्ग के होते हैं, गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जिनको समाज ने भी ठुकरा दिया है। उनको समाज ने कहा है तुम हमारे लायक नहीं हो, क्योंकि हम तुमसे ऊंचे हैं, हम तुमसे बड़े हैं। चाहे वह कद में हो सकते हैं, चाहे धन में हो सकते हैं, चाहे दौलत में हो सकते हैं, चाहे सामाजिक स्तर में हो सकते हैं, धार्मिक स्तर में हो सकते हैं। सब लोग अपने आप को एक दूसरे से अलग करते हुए ऊंच नीच और भेदभाव दिखाने वाले इस संसार में यीशु मसीह जो प्रवेश किए थे, वो यीशु मसीह सभी लोगों के साथ में मिले तो थे, परंतु उनमें से कोई भी गलत विचार उन्होंने अपने भीतर नहीं लाया। ना ही उनकी विधियों के अनुसार, ना ही उनकी रीति के अनुसार वे चले हैं। वे अपनी विधि में, अपनी रीति में स्वर्ग की परमेश्वर की जैसी आदेश है, जैसी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के आधार पर चलते हैं। और यीशु मसीह कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी रीति से संसार के गलत और बुराई को अपनाकर चलता हुआ हमें नजर नहीं आता है। हमारे अध्ययन इज़रा के ग्रंथ में जहाँ पर चल रही है, इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया। इस्राएलियों ने अपने आप को पाप से दूर नहीं किया। इस्राएलियों ने अपने आप को अशुद्धता से दूर नहीं किया। इस्राएली वो रीति के अनुसार, उस पद्धति के अनुसार चलना बंद नहीं किए हैं जिस पद्धति और रीति से ये संसार चलती है। जिन घराने को परमेश्वर ने उनके देश में से हटाने के लिए कहा था, उनके रीति रिवाज को हटाने के लिए कहा था, उनकी विधियों को, परंपराओं को हटाने के लिए कहा था, उनकी चाल चलन को दूर करने के लिए कहा था, उन्हें अपने ही बीच में रख लिया था और साथ ही साथ उनके आचारों के अनुसार, विचारों के अनुसार, उनकी पद्धतियों के अनुसार भी चलने लगे हैं। किस तरह से अपने आप को पवित्र लोग भी अशुद्धता में गिरा चुके हैं और इसका परिणाम स्वरूप किस प्रकार से बाबेल के दासत्व में जाते हैं और आने के बाद भी किस प्रकार से वे अपने आप को अलग नहीं किया है। इस बात को इज़रा के सामने हाकिम ले जाकर उनसे जब शिकायत की बात कहते हैं, इज़रा परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रजा से भी क्या कहते हैं। इन सारे बातों को गौर करने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर हम सबों को सिधाई की राह पर चलाने के लिए, सही राह पर चलाने के लिए, भली राह पर चलाने के लिए, नीति और धार्मिकता कभी हमसे दूर ना हो। इसलिए आइए अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करेंगे, एक मन होकर, एकजुट होकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम पर अनुग्रह दिखाया हुआ हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं। देवा सुंदर से समय के लिए प्रभु जी दीनों नम्र होकर, कृतज्ञ होकर परमेश्वर आपकी उपासना करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, गौरव करते हैं। परमेश्वर महिमा प्रशंसा आपको ही प्रदान करते हैं। आपने हम सब पर परमेश्वर जो उपकार किए हैं प्रभु जी, वे बेशकीमती है प्रभु जी और अनमोल हैं। इन सबों के लिए फिर से एक बार शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु आपकी दृष्टि में समर्पण करते हैं। उनकी आवश्यकताएं कुछ ऐसी भी हैं प्रभु जी जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। कोई कमी घटी परमेश्वर उनके जीवन में दिखाई पड़ती है। कुछ रोगी हैं प्रभु जी और बीमार हैं, उन सबों की भी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं।
अपने प्रावधान से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ, चंगाई और छुटकारे से भरा हुआ अपने दाहिने हाथ परमेश्वर उनकी ओर बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं। आशीषमान हाथ में प्रभु जी सभी को चलाते रहिए। आशीषमान बरकतों के साथ में प्रभु जी सभी को भरते रहिए। हर प्रकार की आंसुओं को पहुंच कर परमेश्वर दुख और दर्द को दूर करने के लिए दुआ करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौर, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर हम सबों को देव उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे ध्यान इज़रा की ग्रंथ 9 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवी इस और के देशों के लोगों में से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से जिन्होंने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं और पवित्र वंश इस और के देश के लोगों में मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे फाड़े और अपने सिर और अपने दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर और दुआएं से हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा और घुटने के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुख काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों का कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राज्यों के हाथ में किए गए कि तलवार, बंदुआई, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। और अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडरों को सुधारने पाए और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। और अब है हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने तक अपनी शुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तो ना तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना और न उनकी बेटियों से अपने बेटे ब्याह करना और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारी वश में अधिकार में सदा बना रहे। और सबके बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीती है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समझाना का संबंध करें? क्या तो हम पर यहाँ तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाए और ना तो कोई बचे रहे और ना कोई रह जाए? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू तो धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। इज़रा ग्रंथ 9 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम इज़रा को देखते हैं, इस्राएली प्रजा को देखते हैं और हाकिमों को देखते हैं। जब मंदिर का मरम्मत हो चुका है और यरूशलेम को बसाया गया है,
इसके बाद हाकिमों ने इजरा से शिकायत की है कि जिस देश से परमेश्वर ने कनानियों को, हित्तियों को, हिव्वियों को, परिज्जियों को, अमोरियों को, मोआबियों को, यबूसियों को भगा दिया था, उस देश के लोग उनके से चाल चलते हुए वे अपने आप को उनमें मिला चुके हैं, उनकी रीतों के अनुसार चलने लगे हैं। उनमें से अपनी बेटियों के लिए और उनमें से अपने बेटों को ब्याह कर लिए हैं, ब्याह में दिए हैं, जिस कारण से परमेश्वर को कोप सारे यहूदा के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर भड़का हुआ है। और इसी भड़के हुए कोप के कारण हम सब लोग दासत्व में गए हैं। अंधेरे में परमेश्वर की अनुग्रह जो हम पर थी, अगर उनकी अनुग्रह दृष्टि नहीं होती तो फारस के राजा भी अनुग्रह को नहीं दिखाते। परमेश्वर ने हम सबों के ऊपर जो अनुग्रह का काम किया है, जिस कारण से आज हम में से बहुत से लोग बचे हुए हैं, नाश नहीं हुए हैं, ऐसे स्थिति में हम लोग वापस न पड़े। इस प्रकार की बातों के सारांश को सुनने के बाद इजरा भी अपना वस्त्र भागा फाड़े हुए, दाढ़ी के बाल नोचे हुए, परमेश्वर के सानिध्य में जाकर घुटनों के बल गिरता हुआ परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे लाज आती है, मैं तेरी ओर देख नहीं सकता, क्योंकि हम सब ने मिलकर पाप किया है। पापों की गिनती वहां पर सब कुछ देते हुए, उस लेखा को देते हुए इजरा परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु, आप कृपालु हैं, आपकी दया दृष्टि हम पर हुई है। अगर ऐसा ना होता हम में से कोई भी बच नहीं सकता है। आपकी विधियों को और भी क्या हम तोड़ते रहें, आपकी आज्ञाओं का और भी उल्लंघन करते रहे। ऐसा ना हो परमेश्वर की हम पूरी तरह से मिट जाए। परमेश्वर, हम पर जो आपने कृपा दृष्टि की है, इसके अनुसार हम लोग चलने के लिए, अपने आप को हम शुद्ध करने के लिए आपके सानिध्य में आते हैं। आपकी दया दृष्टि ऐसी हम पर बरकरार हो। अगर ऐसा ना हुआ तो हम में से कोई भी बच नहीं सकता और कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जो काम किया है उसका लेखा परमेश्वर को सुनाते हुए, इस्राएल के संतान ने जो पाप किया है उनकी भी गिनती देते हुए, अपने हिसाब की ओर से परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए इजरा एक बार प्रभु की कृपा दृष्टि उतराने के लिए उनकी क्षमा, उनका भड़कावा को वो परिणाम स्वरूप दंड उनके ऊपर से दूर करे, इसलिए उनके पास जाकर नम्र विनती करते हैं। वचन सुन रहे हम भी अपने आप को शुद्ध करें, अलग करें। जैसे भूमिका के शब्द में कहा गया है, ऊंच नीच में नहीं होना चाहिए, बड़े छोटे के भेदभाव में नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छे बुरे की जो भेदभाव होती है, उसमें से पापी धर्मी की जो भेदभाव होती है, हम इन भेदभावों को उनके ऊपर कहते हुए उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अपने आप को धर्मी नहीं दिखाना चाहिए, वरन अपने चाल चलन में, अपने चरित्र में इसे दिखाना है, इस प्रकार से चलना है। पाप के साथ चलेंगे हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, संसार के रीति रिवाज के साथ चलेंगे परमेश्वर से स्वर्ग से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहते कि वे हमें अपने आप से अलग करें, दूर करें, जिसका परिणाम स्वरूप इतना दूर हो जाए कि अधलोक या फिर नरक के वारिस हो जाए। इसलिए प्रभु चाहते हैं हम अपने आप को पाप से दूर करें, अधर्म से दूर करें, दुष्टता से दूर करें, हर प्रकार की बुराई से दूर होते हुए शुद्धता में, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए कमर कसे। इस दिनों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करेंगे, छोटी दुआ करेंगे। धन्यवाद के योग्य हैं, आभार के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। आप जो दयालु हैं, करुणामय हैं, प्रेमी हैं, हम आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं, अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, आपकी दुहाई देते हैं, शुक्र अदा करते हैं, सारे शब्दों के लिए आभार प्रकट करते हुए आपकी दुहाई देते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह मिलकर प्रभु आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को देखते समय, आपकी विधियों के अनुसार चलते हुए, आपकी गवाह ठहरते हुए आपके सानिध्य में इकट्ठे किए जाने का सौभाग्य में प्रदान कीजिए। अगर ऐसा न तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना हमारी सुनकर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अच्छी राहों को अपनाकर, धर्मी राहों को अपनाकर, भली राहों को अपनाकर, शुद्धता और पवित्रता के साथ में अपने निरंतर चलते रहें। संसार की मायाओं से, मलिनता से अपने आप को दूर रखें। परमेश्वर इस प्रकार से चलने के लिए आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर ले। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।